So hello guys, this is प्रफुल्ल कुलकर्णी. वेलकम बैक टू अल्फा लियो. लास्ट 2 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है एंड दैट हैज गिवन राइज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब लोगों के मन में है, वेदर इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू क्रैश और वेदर इट्स जस्ट अ करेक्शन, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्या, एंड वेदर द मार्केट विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस और वेदर द मार्केट्स गोइंग टू क्रैश अगेन. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. इधर उधर की बातें बहुत हो रहा है, बट एज ट्रेडर्स we have to respect the markets. We have to see what the price is trying to tell us, what the market is trying to tell us, rather than predicting what might happen. So इस वीडियो में सिर्फ वही करने वाले हैं. We'll look at the price, we'll look at the probable movement of the market, we'll try to plan our trades for tomorrow and as well as for the next couple of days, and उसके साथ साथ we'll try to analyze what the price and other data points are telling us. All right, so पहले चार्ट्स पे जाएंगे. So we are on the Nifty 50 का डेली चार्ट पे है. So guys, एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं. इन एनी अप ट्रेंड, ऑलराइट, द मार्केट हैज टू स्टे एज क्लोज एज पॉसिबल टू द 20 EMA. द मोमेंट द मार्केट गोज अवे फ्रॉम 20 EMA, सो अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा तो मार्केट गोज वेरी the market goes pretty far away from 20 EMA, correct? Whenever that happens, the market will come test the 20 EMA, and then if the trend is valid, अगर वो अप ट्रेंड में रहना चाहता है, it will take support around 20 EMA and then it will continue the trend. Alright, this is an important point. अगर आप देखेंगे पहले टाइम में भी सेम चीज हुआ है. You can see here market 20 EMA से काफी दूर ट्रैवल कर रहा था and then there was this one selling, this one big red candle. It took the support on 20 EMA and then it resumed the trend. अगर आपको चाहिए तो you can check this out on any charts. आप कोई stocks के charts पे भी जाके देख सकते हैं, कोई index के charts पे भी जाके देख सकते हैं. So this is a proper price action, price action rule बोल सकते हैं और whatever, ठीक है. दिस यूजुअली वर्क्स. ऑलराइट, सो उसके हिसाब से देखना चाहिए तो मार्केट हैज टू कम टू समवेयर अराउंड 14,000 लेवल्स. 14,000 लेवल्स के आसपास आना चाहिए, करेक्ट, ऑन अ वेरी बिगर लेवल, ऑन अ बिगर नोट. अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, इट सेज द सेम थिंग. 14,500, 400, 300 में कॉल पुट अनवाइंडिंग हो चुका है, बट देयर इज एन एडिशन ऑफ पुट at 14,000 puts में काफी ज्यादा एडिशन हो चुका है. What it means is people are still thinking that the market won't breach 14,000. But अगर आप देखेंगे the call rating is too much. अगर आप देखेंगे तो call rating is way too higher compared to the puts. इतने बड़े बड़े green candles है. These are all calls. These are all the call open interest. But अगर आप देख सकते हैं तो put the put open interest is very less compared to the calls. So the market is still bearish. तो मेरा प्लान कल क्या हो सकता है? So for that we have to go to the lower time frames. अगर lower time frames में जाएंगे, so हमारे पास ना ट्रेड करने के लिए we have a lot of good swings. So the first swing that I'll be watching out is this, ये level. Alright, अगर मार्केट फ्लैट खुला and if it comes here in the first 15 or 20 minutes, I'll be looking to short with a small stop loss. ठीक है. And another swing is this is a supply zone. यहाँ पे काफी जोर से मार्केट फॉल हुआ है and I'll be looking to short if the market comes at this level, even for a scalp trade. मैं ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, but I'll be taking a trade at this level. तो for this, the tomorrow's opening price, कल का ओपनिंग प्राइस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. इफ द मार्केट ओपन्स अ ह्यूज गैप अप, मान लो मार्केट लेट्स से 100 पॉइंट्स गैप अप खुल गया, सो द मार्केट विल बी सोल्ड इनटू. मार्केट नीचे आएगा एंड द मार्केट विल टेक सपोर्ट एट दिस लेवल एंड स्टे इन अ साइडवेज रेंज. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज अ डाउन ट्रेंडिंग डे एंड इफ द मार्केट ओपन्स अ ह्यूज गैप अप, it will resume the downtrending day. because देखिए मास साइकोलॉजी की साइड से थिंक करो, ऑलराइट, देयर विल बी लॉट ऑफ सेलर्स हु आर ऑलरेडी एक्टिव, करेक्ट. अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप खुलता है, so the sellers will be getting a better price to short the market, so they will aggressively short the market. but इस पॉइंट पे मार्केट will likely take the support. but if market opens flat or
40 to 50 पॉइंट के बीच में खुलता है, द डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू। कहां तक कंटिन्यू हो सकता है? एज आई सेड 14,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एंड इवन द ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो लुकिंग, आई मीन सेइंग द सेम थिंग। सो इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट और स्मॉल गैप डाउन, द मोमेंटम विल कंटिन्यू। अगर मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से द मार्केट ओपन्स 100 पॉइंट्स गैप डाउन, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अगर मार्केट इतना गैप डाउन खुल सकता है तो इट विल बी अ प्लेस फॉर न्यू बायर्स टू place their bids and go, the market might be bought aggressively, but अगर इधर ओपन हो जाता है तो I'll be waiting for the price action. So if the market comes here, I'll be shorting because this level will act as a huge resistance if that happens, क्योंकि gap fill हो जाता है तो gap will act as a resistance. निफ्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो I'll do it a bit quickly. निफ्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे, तो निफ्टी इज एट अ वेरी क्रूशियल, आई मीन बैंक निफ्टी इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। सो दिस वाज अ वेरी क्रूशियल लेवल। दो बार यहाँ पे मार्केट आके देयर वाज सेलिंग हैपनिंग एट 31,500। आफ्टर द मार्केट वेंट हायर, देखिए यहाँ पे एक सेलिंग आया, यहाँ पे एक सेलिंग आया, बाद में मार्केट उसको तोड़ा एंड देन इट took the support from that level and then it went higher, correct? So this level will act as a support, but अगर उसको breach करता है then we'll be able to see even 31,000 levels as well. तो अगर कल का बात करेंगे तो कल मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा? सेम थिंग। इवन निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी हैज मेड अ लॉट ऑफ स्विंग्स। यहाँ पे काफी ज्यादा स्विंग्स को बनाते हुए आया है, एंड दिस एरिया विल बी एन इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम स्पेंड किया है एंड देन इट हैज ब्रोकन दैट लेवल। इफ आई थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, राइट, हाँ, ओके। सो द मार्केट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एरिया, तो बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 31,800 लेवल्स पे। इट ट्राई टू गो अप बट देन अगेन इट केम बैक, टुक अ स्मॉल सपोर्ट एट दिस लेवल एंड देन इट ब्रीच्ड। सो दिस इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर, ऑलराइट। एंड सेम चीज है, अगर मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुलता है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस टू टेस्ट दिस लेवल एंड आई लुक एट द प्राइस एक्शन एट दिस पॉइंट एंड आई टेक माय ट्रेड। अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा स्मॉल गैप अप लाइक 40 और 50 पॉइंट्स के अंदर मतलब गैप अप खुलता है तो डाउन ट्रेंड माइट कंटिन्यू, सो वॉच आउट फॉर द ब्रेक डाउन एंड आई विल नॉट वेट फॉर मच अ बिगर प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सोल्ड आउट हो चुका है। So what I'll do is I'll try to book my profit somewhere around this level 31,500, क्योंकि एग्जैक्ट मैं 31,500 लेवल पे बुक नहीं करने वाला हूं, बिकॉज whenever a support is pierced the market will go some 50-60 points and then it will make a reversal. Alright, so this is the plan guys. Market future में कहां जा सकता है we can't say now, because as far as the present time is concerned, as far as the present moment is concerned, it just looks like a normal profit booking and a normal correction in a bull market. But अगर 14,000 levels को breach कर देता है in the coming days, then we can see some sort of a sideways to bear, I mean downtrend market मतलब देख सकता है। But as of now, I'll go with the flow, जो trend बोल रहा है उसके साथ में चलने वाला हूँ, and I'll short the markets at every rise. So that would be my plan guys. Stop loss छोटा रखो, even if your stop loss gets hit doesn't matter, because you're trying to trade with the trend के साथ ट्रेड करने के टाइम पे 2-3 बार stop loss hit हो जाता है, but when you're right you'll be making big money. Alright, so if you like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next video. Bye bye.